कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट? बहुत खुशी का बात है। जोहार हज़ारीबाग। आज हज़ारीबाग में हॉक्सा हज़ारीबाग ओल्ड रेवेरियंस एसोसिएशन ने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया है और 5 अगस्त को हर साल ये कैंप करवाते हैं। साल में 2 बार करवाते हैं। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है ये फादर जॉन मूर के नाम से होता है, जो फाउंडर हैं सेंट जेवियर्स स्कूल के। और ब्लड क्यों ज़रूरी है? एक्सीडेंट्स होता है, इमरजेंसी होता है, जिसको लेकर इमरजेंसी में लोगों की ब्लड ज़रूरत होती है। तो ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप जो है हर जगह हर साल होते रहते हैं, जिसके वजह से ब्लड बैंक जो होता है सरकारी अस्पताल में रहता है। और यही कारण होता है कि ब्लड टाइम पे दे दिया जाता है। अगर लोग डोनेट नहीं करेंगे इस तरह से तो ब्लड बैंक जो है वो खाली रहेगा और इमरजेंसी में आपको ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। देखने में लगता है कि बहुत छोटा काम है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। लोगों की जान जो है वो टाइम पे बचाती है ये ब्लड डोनेशन कैंप। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप कब से चल रहा है, सेंट जेवियर स्कूल में कब से चल रहा है, यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं हॉक्सा के राहुल जैन, उन सेक्रेटरी हैं हॉक्सा के राहुल जैन, उनसे जानते हैं। और कई लोग यहाँ पे आए हैं जो ब्लड दे रहे हैं, उनसे भी जानेंगे ये पूरा डिटेल में। ये हॉक्सा जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाती है हर साल, इससे आम जनों को क्या फ़ायदा होता है? ये एक वॉलेंट्री कैंप है। इसमें जो भी यूनिट ब्लड डोनेट होता है वो यहाँ से सदर हॉस्पिटल विच इज़ अंडर HMCH राइट नाउ, उसमें जाता है, ब्लड बैंक में जाता है। ब्लड बैंक में वॉलेंट्रली थैलेसीमिया पेशेंट, HIV पेशेंट और प्री डिफाइंड गवर्नमेंट के जितने भी जो प्री डिफाइंड पेशेंट्स रहते हैं जिनको फ्री ब्लड मिलता है, वो इन्हीं सब कैंप्स के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये कब से हो रहा है हॉक्सम में और कितने लोग जुड़ते हैं हर साल? हॉक्सा में ये वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग 2011-12 से शुरू किए थे। साल में 2 बार करते हैं हम लोग। जैसे आज 5 अगस्त है, ये हमारे जो फाउंडर प्रिंसिपल थे फादर जॉन मूर, उनके बर्थ डे के दिन हम लोग ये करते हैं। और 1 जनवरी में 28 जनवरी विच इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ द स्कूल, साल में 2 बार करते हैं। अराउंड 50 हम लोग का टारगेट रहता है कि 50 यूनिट हम लोग कलेक्ट कर सके, ताकि महीना भर एक सदर हॉस्पिटल को दिक्कत नहीं हो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस में। तो वो अराउंड रफली 50 प्लस इज़ ऑलवेज अ टारगेट। तो इसमें मतलब कितने बैचेस के लोग जुड़े रहते हैं? तो हॉक्सा एक पूरा मेंबर है हज़ारीबाग ओल्ड रेवेरियंस एसोसिएशन का। तो कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कितने बैचेस जुड़े हुए हैं जो कनेक्टेड हैं अभी भी और आते हैं ये ब्लड डोनेशन करने के लिए और भी कोई एक्टिविटी करने के लिए? हॉक्सा का जो फर्स्ट बैच था इज़ 1952 वाज द फर्स्ट रोल आउट, एंड 61 में फर्स्ट बैच निकला था, 63 में सॉरी। उसके बाद से जितने भी पास आउट है वो ओल्ड बॉयज़ ही कहलाते हैं। लगभग सभी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट बैच से जैसे हमारे पद्म श्री बुल्लू इमाम सर है, विक्रम सेन सर हैं, अभिजीत सेन सर हैं, ये सब फर्स्ट बैच ऑफ हॉक्सा है। वहाँ से लेकर के अभी आप कह सकते हैं कि 2024 के भी पास आउट बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। देर इज़ नो कैपिंग ऑन द लिस्ट। सभी बैच के लोग आते हैं। जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं मिस्टर फेस, ही इज़ ऑल्सो एन हॉक्सन फ्रॉम 2003 बैच, 2 बैच। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं। इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, लोग आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। हमारा साल भर में और भी वॉलेंट्री सोशल वर्क चलता है। मेडिकल कैंप्स चलाते हैं हम लोग हर संडे को हमारे हॉक्सा क्लिनिक में। वहाँ फ्री मेडिसिन्स मिलता है, फ्री पेशेंट्स आते हैं। हर संडे 3 डॉक्टर्स बैठते हैं, आई, डेंटल, जनरल फिजिशियन। इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक, वे वी प्रोवाइड फ्री मेडिसिन। और उसको इंट्रिंसिक चेक और करना हो तो जो डॉक्टर आते हैं वो वॉलेंटरली उनको फ्री ऑफ फीस अपने क्लिनिक फिर फर्दर डायग्नोस के लिए बुलाते हैं। इससे पहले कितना बार ब्लड दिए हैं? करीब 5-6 बार, 5-6 बार मतलब रेगुलरली डोनेट करता हूँ मैं यहाँ। मतलब हॉक्सा में ही करते हैं? हॉक्सा में भी करता हूँ, ऐसे फिर मतलब हॉस्पिटल्स में भी अगर ज़रूरत पड़े तो करता हूँ। कैसा लगता है ब्लड? ठीक है, ये तो रेगुलर प्रोसेस है मेरे लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ही है। इधर इनका जो ब्लड आप लोग लेते हैं कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, कैसे नहीं फायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? इनका ब्लड लेते हैं, किसी पेशेंट को जाता ही है, जैसे थैलेसीमिया बच्चा है। तो
हॉक्सा में लगातार हो रहा है 10-12 साल से। कितना लोगों को टोटल ब्लड अभी तक यहाँ से डोनेट हुआ होगा और कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा? साल में 2 बार लगता है इनका। कभी 30 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 45 होता है, उससे ज़्यादा भी कभी-कभी हो जाता है। जैसा इस लोग का मोटिवेट रहा, अपना पहुँच सका, उस हिसाब से देता है ब्लड। तो यहाँ जो डोनेट करते हैं ये ब्लड कहाँ जाता है, किस बैंक में जाता है? SBMCH ब्लड बैंक। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? लोग अगर लेना चाहते हैं उसके बदले में ब्लड तो कैसे होता है? जिसका गवर्नमेंट के गाइडलाइन में मुफ्त में देना है उसको मुफ्त में मिलता है, और किसी को अगर रिप्लेसमेंट में लेना है, जैसे लेबर रूम का है तो उसमें बदले में लेना पड़ता है ना। जनरली अगर कोई ऑपरेशन रहा या एनेमिक रहा उसमें बदले में देना पड़ता है। और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसमें अगर मुफ्त में है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, HIV हो गया, सिकल सेल एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, बिरोर है, लवारिस है, रोड एक्सीडेंट है, उसमें मुफ्त में जाता है ब्लड बिना रिप्लेसमेंट का। तो विजय जी कितना बार ब्लड दिए हैं अभी तक आप? देखिए, साल में जो हमारा 2 बार ब्लड कैंप होता है, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे तो हमारे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 2 बार हम लोग चाहते हैं कि अपने स्कूल में ये जो ब्लड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कराते हैं, तो मेंबर अगर नहीं देंगे तो कैसे, मज़ा ही नहीं आएगा। एकदम हमेशा देते हैं। मतलब गजब। तो कितना बार ब्लड दिया आपने? काउंट करके तो नहीं दिया कभी, फिर भी कितना बार दिया होगा? ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। हर साल आते हैं यहाँ? नहीं, हर एक साल नहीं आते हैं, यहाँ पे पहली बार आया। यहाँ पहली बार आते हैं। बाकी जगह देते हैं? हाँ, बाकी जगह हमारे MBA डिपार्टमेंट में भी हुआ था तो हम लोगों ने दिया था। आपको भी याद होगा, आप हमारे सीनियर थे MBA डिपार्टमेंट में, आप लोग के निकलने के बाद ऑर्गेनाइज कराया गया था वो कैंप हमारे ही द्वारा। आते रहते हैं मतलब? हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप में आते रहते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के डेट में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को ब्लड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है। इट्स अ वेरी अर्जेंट थिंग। तो अगर हम लोग डोनेशन नहीं करेंगे या फिर लोग जो स्वस्थ है वो डोनेशन नहीं करेंगे, जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स है और जो डिफरेंसेस है रिक्वायरमेंट की और अवेलेबिलिटी की, वो कंप्लीट नहीं होगा। और ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट्स इंस्टेंट होती है। और आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानते होंगे, आंकड़े भी कहते हैं कि बहुत बार बहुत लोगों की मृत्यु ब्लड लॉस की वजह से होती है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि लोग जो स्वस्थ हैं, ब्लड देने से कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, ब्लड देने से ब्लड और रिफाइन होता है। तो साल में 2 बार ब्लड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी भी सेहत अच्छी होती है। ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं WHO के द्वारा।